हेलो एवरीवन, IB टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सोलर सेल के बारे में पढ़ा था कि सोलर सेल क्या है। तो सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है बिना किसी मूविंग पार्ट के। बिना किसी मूविंग पार्ट के क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लिए थे, उसका वर्किंग हम लोग देख लिए थे, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो सब सारा पॉइंट हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग समझते हैं कैसे के बारे में, टाइप्स ऑफ सोलर सेल, यानी कि जो सोलर सेल बनाए हैं वो कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ सोलर सेल के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सोलर सेल जो है 3 तरह का होता है। मोनोक्रिस्टलिन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलिन सोलर सेल और थिन फिल्म सोलर सेल। कहीं कहीं थिन फिल्म सोलर सेल को ही एमॉर्फस सोलर सेल भी कहते हैं, एमॉर्फस सोलर सेल कहता है। यानी कि हम सोलर सेल को देखेंगे कितने तरह का है, 3 तरह का, मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन एंड थिन फिल्म। चलिए 3 टाइप समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक छोटा सा कहानी। ठीक क्या होता है, हम लोग सबसे पहले सिलिकॉन बनाते कैसे हैं। सिलिकॉन का सबसे बड़ा भंडार है जो होता है बालू। बालू से क्या होता है, बालू का फॉर्मूला SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। वहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन को निकालते हैं। वो प्योर सिलिकॉन नहीं है, वहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन को निकालते हैं। बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल को हटाकर कुछ प्रोसेस करते हैं, बीच का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उन सारे प्रोसेस को करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उन सारे प्रोसेस को करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैसी, सिलिकॉन निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे कि एक हम लोग बालू लाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बालू लाते हैं। बालू को जहाँ सिलिकॉन बनता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम बालू को लाते हैं। बालू से क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा प्रोसेस करते हैं। बीच में बालू को अलग अलग जो प्रोसेस होता है, अलग से कुछ मटेरियल मिलाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस के बाद क्या होता है कि हमारे पास क्या बनता है, ये देखिए क्या है, ये मान लेते हैं इंडस्ट्री में 2 टब है। इंडस्ट्री में क्या है, 2 टब है। इसमें भी मोल्डेड मटेरियल रखा हुआ है, इसमें भी मोल्डेड मटेरियल रखा हुआ है। मतलब कि देखिए जब हम लोग बनाए, मतलब बालू को लेकर के आए, जाकर के हम उसको प्यूरिफाई किए हैं, सारा प्रोसेस किए हैं। प्रोसेस करने के बाद हमको क्या मिला, प्योर सिलिकॉन मिला। क्या मिला, प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन मिला, यानी कि एक टब इसमें बनाए, एक टब इसमें बनाए, एक बार इसमें बनाए, एक बार इसमें बनाए। 2 सिलिकॉन, 2 टब में हमको सिलिकॉन मान लीजिए मिल गया। बालू को लेकर के आए हैं, सारा प्रोसेस करने के बाद हमको 2 टब में क्या हुआ, सिलिकॉन मिल गया, जो कैसा है, मोल्डेड सिलिकॉन है। अब मोल्टेड है मतलब क्या है, पिघला हुआ है, तरल में है। तब उसको हम क्या करेंगे, इसको ढालेंगे। जैसे क्या होता है, कोई शेप में ढालना है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ढालते हैं। तो ढालते हैं देखिए कैसे, कि मान लेते हैं सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन को हम मान लेते ढाल दिए इस शेप में। कैसा शेप में, कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ये जस्ट लाइक सिलेंडर के जैसा है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ढाल देते हैं। और इसको भी क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में ढाल देते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप में ढाल दिए तो क्या हो गया, सिंगल क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टल का मतलब क्या है, ये सॉलिड बॉडी है, सिंगल सॉलिड बॉडी हो गया, सिंगल क्रिस्टल हो गया। तो सिंगल क्रिस्टल का मतलब हो गया क्या चीज, कि हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या कर देते हैं, ढाल देते हैं। सिलेंड्रिकल इंगॉट, इसको हम क्या कहते हैं, एक ब्लॉक में ढाल दिए। अब क्या करते हैं, ये सिलेंड्रिकल इंगॉट में हम इसको ढाल दिए। अब हम इसको क्या करते हैं ना, इसको काटते हैं। जैसे देखिए ये है, इसको हम लोग ऐसे काट रहे हैं, 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 काट रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे इसे रख करके और इसको काटते हैं। काटने से क्या होगा, हमको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, सर्कुलर शेप का क्या मिलेगा, हमको एक ब्लॉक मिलेगा सर्कुलर सेक्शन का। इसको जब हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, सिलेंड्रिकल इंगॉट के फॉर्म में इसको हम लोग क्या करेंगे, ढालेंगे। तो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में जब ढालने के बाद, इस सिलेंड्रिकल इंगॉट में ढालने के बाद इसको जब हम लोग कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट करेंगे, तो हम कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, हमको ब्लॉक मिलेगा। मान लीजिए इसको सिर्फ इसको पहले काट रहे हैं, इसको नहीं, एक तो इसमें से बनाए, एक तो इसमें से बनाए, दोनों को मोल्डेड निकाले, मतलब दोनों को एक सिलेंड्रिकल निकाले। अब क्या करते हैं कि ये जो है, जो ग्लास है, ये जो मटेरियल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, काटते हैं, काटते हैं। काटने के बाद हमको कुछ इस प्रकार सर्कुलर सेक्शन का मिलेगा। यहाँ भी इसको, ये मान लीजिए इसको भी अगर काटेंगे तो इसको भी सर्कुलर सेक्शन का मिलेगा। इसको तो अभी छोड़ देते हैं, पहले सिंगल लेते हैं। मतलब कि ये इस मटेरियल से जो बना है, ये पूरा इस सिलिकॉन वाला, ये वाला जो ब्लॉक से जो मटेरियल निकाले हैं उससे बनाए हैं, तो कुछ इस प्रकार से कट करके निकलेगा। अब निकलने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टागोनल शेप में काटते हैं। ऑक्टागोनल शेप में जैसे कैसे काटेंगे, मान लेते हैं क्या है, देखिए यहाँ लिखिएगा क्या है, ये सर्कल है। इस सर्कल को ऑक्टागोनल शेप में काटना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कैसे काटते हैं, यहाँ से कैसे कटिंग करते हैं, यहाँ से कटिंग ऐसे, और इसको क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऑक्टागोनल शेप में प्राप्त कर देते हैं। मतलब कुछ इस शेप का प्राप्त कर देते हैं ऑक्टागोनल शेप। ऑक्टागोनल शेप का मतलब कि जिसमें 8 से 8 टूटा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है इसमें। तो ऑक्टागोनल शेप में हम इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। अब जैसे ही इसको हम लोग ऑक्टागोनल शेप में काट लिए, ऑक्टागोनल शेप में काट लिए, तो काटने के बाद क्या होता है, देखिए इधर का मटेरियल, ऊपर का मटेरियल, इधर का मटेरियल, साइड का मटेरियल काटेंगे। तो काटने के बाद कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा ना, कुछ वेस्ट मटेरियल क्या होगा, निकलेगा।
तो ये वेस्ट मटेरियल देखिए ऐसे ऐसे साइड साइड से क्या हो रहा है, निकल रहा है। हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ऑक्टागोनल शेप। अब क्या करते हैं, ये जो ऑक्टागोनल शेप का जो हमको मटेरियल मिला, क्या मिला, सिलिकॉन मिला है, प्योर सिलिकॉन मिला है। ये जो ऑक्टागोनल शेप का हमको क्या मिला है, वो सिलिकॉन मिला है। अब सिलिकॉन मिला है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, डोपिंग करके इसको ए टाइप बना सकते हैं, बी टाइप बना सकते हैं, जैसा मन करेगा वैसा बना सकते हैं। तब देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो सेल हम लोग प्राप्त किए हैं, ये क्या किए हैं हम लोग, सेल प्राप्त किए हैं एक सिंगल फ्रैगमेंट इससे काटे थे। जैसे क्या किए, एक सिंगल ब्लॉक से हम लोग प्राप्त किए, एक सिंगल सेक्शन से प्राप्त किए। हम क्या किए, किसी एक ब्लॉक को ना काटे हैं, सेम टाइप का ब्लॉक के। ऐसा तो नहीं है कि इसका एक काटे हैं और इसका एक काटे हैं और दोनों को मिला करके अलग से बनाए, ऐसा तो नहीं काम किए। इसमें हम क्या किए कि एक सिंगल ब्लॉक से हम क्या किए, इसको कटिंग की है, सिंगल ब्लॉक से कट करके ऐसे काटे सर्कुलर सेक्शन में। जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक था उसको सिलेंड्रिकल को काट करके हम कैसा पी शेप में लाए, ऑक्टागोनल शेप में लाए। और ये जो ऑक्टागोनल शेप का ये मटेरियल मिला तो क्या मिला, एक सिंगल मटेरियल से मिला, सिंगल से मिला। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मोनोक्रिस्टलिन, यानी कि एक सिंगल क्रिस्टल का मतलब सॉलिड बॉडी है, एक सिंगल सॉलिड बॉडी से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग ऑक्टागोनल शेप का सेल प्राप्त किए हैं, मतलब ऑक्टागोनल शेप का प्योर सिलिकॉन प्राप्त किए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, चाहे एन टाइप प्राप्त करना हो, चाहे पी टाइप प्राप्त करना हो, जैसा ही प्राप्त करना है हमको नहीं मतलब है। हमको क्या है कि हम डोपिंग करेंगे, वो तो अलग मैटर हो गया। यानी कि हम लोग क्या है कि ये जो क्रिस्टल हम यूज किए सिंगल क्रिस्टल, मतलब जो सिंगल क्रिस्टल यूज किए। और सिंगल का मतलब ये होता है मोनो, यानी कि ये जो शेप हम लोग को मिला इसको हम ए टाइप से पी टाइप से डोपिंग करते हैं। ऐसा ऐसा शेप नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत सारा काटेंगे, इसी से क्या करेंगे, बहुत सारा काटेंगे। बहुत सारा काटने के बाद क्या मिलेगा, इसको यहाँ जोड़ेंगे 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 जोड़ेंगे, हम बनाएंगे बहुत सारा जो जोड़ेंगे, नहीं भी जोड़े के देखिए, इससे हमारे हम लोग सेल बना दिए, तो क्या बना दिए, एक सोलर सेल बना दिए। इसी में हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। इसी में क्या होता है, इसी में हम लोग फाइन डोपिंग करते हैं, चाहे एन टाइप हो पी टाइप हो ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं ऊपर से नीचे से। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है ये, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या करते हैं कि डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करके इसी में एन टाइप और पी टाइप को क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, काटे थे बहुत ही पतला मिलता है। और हम जब 16 से में पढ़े थे उसका थिकनेस देखे थे कितना था, आप थिकनेस देखिएगा तो क्या होगा, 300 माइक्रोमीटर था, 0.3 माइक्रोमीटर था, यानी कि थिकनेस बहुत ही कम था। उस थिकनेस बहुत ही कम वाले थिकनेस में हमको क्या करना है, वैसे ही डोपिंग करना है, ऊपर एन टाइप बनाना है, नीचे पी टाइप बनाना है, ऊपर एन टाइप बनाना है, नीचे पी टाइप बनाना है। उसी में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया, उससे क्या बन गया, हमको एक सेल बन गया, मतलब कि ढाले और सिंगल क्रिस्टल से, एक सिंगल क्रिस्टल से हम सेल को बना दिए। और सिंगल क्रिस्टल से सेल बनाने के बाद हमको क्या मिला, उसकी जो सेल बनता है, उससे जो सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं मोनो। अभी देखिए यही समझ में आया, देखिए अब इसका देखते हैं, तो पॉली का देखिएगा समझ में आएगा क्या होगा। अब जब हम यहाँ से ढाले थे, इस सिंगल मटेरियल से क्या किए थे, ढाले थे, इस सिंगल मटेरियल से इसको ढाले थे और इसे इसको ढाले थे। अब क्या होता है कि इससे जो इस फ्रैगमेंट से जितना काट करके ब्लॉक बनाएंगे, जितना सेल बनाएंगे, वो तो मोनो बनेगा। लेकिन मोनो का मतलब क्या कि एक सिंगल से बना रहे हैं, और इससे भी अगर काट के बनाएंगे, अगर इससे भी काट के बनाएंगे तो इससे भी सिंगल बनाएंगे, अगर इससे भी तो मोनो बनेगा, तो ये भी मोनो बनेगा, ये भी मोनो बनेगा। चलिए तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसको काटे तो देखिए साइड साइड में काटने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बचा, वो भी प्योर सिलिकॉन नहीं है, लेकिन इस फ्रैगमेंट का था। अभी क्या किए हैं कि दूसरा वाला को काटे होंगे, तो दूसरा वाला में से कुछ ना कुछ बचा होगा, इस फ्रैगमेंट से ही बचा होगा, इस क्रिस्टल से ही बचा होगा, इस क्रिस्टल से ही बचा होगा। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, इसमें का और इसमें का दोनों का, इसमें ऐसा ऐसा दोष होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा डालते होंगे, तो सबका जो सिंगल जो मटेरियल बचता होगा, थोड़ा थोड़ा वेस्ट मटेरियल सबको मिला देते हैं। और मिलाने के बाद एक थर्ड टर्म लाते हैं, थर्ड टर्म लाए, मान देखिए क्या किया यहाँ पे थर्ड टर्म लाए, और इस थर्ड टर्म में इसका वेस्ट मटेरियल, इससे बना वेस्ट मटेरियल, इससे बना वेस्ट मटेरियल, सारा का सारा प्योर सिलिकॉन नहीं होता है, लेकिन सिंगल क्रिस्टल नाम करके क्या होता है, ये क्रिस्टल इसका और ऐसे ढाले में 10-12 का उसका क्रिस्टल को मिला करके इसमें क्या करते हैं, मोल्डेड करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं। और पिघला देने के बाद क्या करते हैं, क्यूब के शेप में, क्यूब घन के शेप में हम लोग क्या करते हैं, उसको ढाल देते हैं। और क्यूब में ढालने के बाद उसको जब क्यूब में ढालेंगे तो क्या होगा, क्यूब के शेप का होगा, क्यूब का आप जानते होंगे घन, और उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो काटने के बाद देखिएगा तो जो क्यूब, जैसे कि हम क्या कहते हैं सिलेंडर को काटे थे, वो सर्कुलर सेक्शन का था, वैसे ही जब हम क्यूब को काटेंगे तो क्यूब को कैसा शेप मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा, हमको कैसा शेप मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो पॉलीक्रिस्टलिन क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा मोनोक्रिस्टलिन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, मोनो से बना, यानी कि सिर्फ सिंगल ऐसा, इससे हम बहुत सारा बना दिए, लेकिन इसका कुछ वेस्ट मटेरियल निकला होगा, इसका कुछ वेस्ट मटेरियल निकला होगा, ऐसा बहुत सारा होगा। सारा वो वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, एक क्रिस्टल, दो क्रिस्टल, ऐसा बहुत सारा क्रिस्टल का मटेरियल को मिला दिए हैं। और मिलाने के बाद हमको क्या मिल गया, एक स्क्वायर शेप का फ्रैगमेंट मिल गया है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, ढाल देते हैं, तो ये बन जाता है पॉलीक्रिस्टलिन, यानी कि क्रिस्टल पॉली लग गया, मतलब क्या होगा, बहुत सारे क्रिस्टल का मिलकर बन गया है।
यानी कि आप इसमें और इसमें सबसे पहले डिफरेंस समझ गए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में ढालते हैं, ढालने के बाद कट करते हैं, कट करने के बाद साइड साइड से मटेरियल को हटा देते हैं, और जो हटाने के बाद कौन सा शेप में ढाल देते हैं, इसको ऑक्टागोनल शेप में ढाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो सेल बनाते हैं, उसका जो सेल बनता है मतलब सिलिकॉन मिल गया। अब डोपिंग वोपिंग करेंगे, जो प्रोसेस होता है डोपिंग करेंगे, डोपिंग करके एक टाइप जंक्शन बना करके सेल बना देंगे। तो इससे जो सेल बनेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है पॉली, पॉली का मतलब क्या है, इसका वेस्ट मटेरियल ऐसा ऐसा, इसका वेस्ट मटेरियल ऐसा ऐसा, और वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट मटेरियल भले प्योर सिलिकॉन नहीं होगा, लेकिन अलग अलग क्रिस्टल का होगा, इस क्रिस्टल का होगा, इस क्रिस्टल का होगा, इस क्रिस्टल का होगा, इस क्रिस्टल का होगा, और सारे क्रिस्टल का मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, एक अलग से बनाते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टल। अब देखिए क्या होता है, इसको हम स्फेरिकल फॉर्म में ढालते हैं, पहला बात इसको हम क्यूब के फॉर्म में ढालते हैं, ठीक है। इसको देखिए वेफर्स के शेप में, वेफर्स का आता है जो बिस्किट का शेप होता है, देखिए बिस्किट का शेप में काटते हैं, किस शेप में काट रहे हैं, बिस्किट का शेप में काट रहे हैं। इसको कौन से शेप में काटते हैं, इसको हम काटते हैं स्क्वायर के शेप में। देखिए स्क्वायर को शेप में काटेंगे, क्यूब को जब काटेंगे किसी एक साइड से तो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा ऐसा कट निकलेगा, और इसमें जो निकलेगा क्या निकलेगा, ऑक्टागोनल के शेप में काटते हैं। कुछ वेफर्स है जो बिस्किट होता है, कुछ होता है सही है, वेफर्स के शेप में ही होता है। अब देखिए क्या होता है, यानी क्रॉस इसमें ऑक्टागोनल शेप में काट दिए हैं। अब इससे जो होता है, अब इससे देखिए दोनों में डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है, जब इसको हम लोग बनाते हैं, आप सोलर सेल देखे होंगे अगर, तो देखिए वो एक पूरा प्योर ब्लैक होता है, एक ब्लू होता है। तो देखिए इससे जो मोनोक्रिस्टलाइन जो बनता है ना, वो पूरा का पूरा ब्लैक होता है। कैसे हम लोग अंतर पता करें कि ये मोनो है, ये पॉली है, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये ब्लैक हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। यानी कि मोनो जो हो जाता है ब्लैक हो जाता है, और पॉली जो हो जाता है ब्लू हो जाता है। चलिए ब्लैक और ब्लू। दूसरा है अंतर क्या चीज, कि दोनों में अंतर फिर क्या होगा, एक मोनो बनाए एक पॉली बनाए, तो अंतर क्या हो जाता है, देखिए सिंगल क्रिस्टल से बनाना पड़ता है, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है, कोई दूसरा मटेरियल आके नहीं बनता है। तो इसको क्या होता है, इसका जो बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरा मटेरियल मान लीजिए दूसरा वाला तीसरा वाला भी चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसका ज़्यादा ईजी होता है, कॉम्प्लेक्स तो भी होता है, लेकिन इसके मुकाबले क्या होता है, पॉली क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस बनाना। यानी ये समझ के ये समझ के दूसरा बात होता है क्या चीज, कि इसका जो इफिशियंसी है, अब देखिए क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है, काफी सोचिए कॉम्प्लेक्स है तो पैसा ज़्यादा लगा होगा, कॉम्प्लेक्स है तो इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। इसको बनाने में कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कम लगता है, ये कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली उतना नहीं होता, इसके मुकाबले क्या होता है, सस्ता होता है। दूसरा तीसरा बात क्या होता है, कि जब इसमें पैसा लगा है तो इसका इफिशियंसी भी तो ज़्यादा होना चाहिए। इफिशियंसी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इफिशियंसी 13 से 17% होता है। जो इफिशियंसी होता है वो 13 से 17% तक होता है। जो इफिशियंसी होता है इसका 13 से 17 होता है, लेकिन इसका जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी लो होता है, इसका जो इफिशियंसी होता है 10 से 14% होता है, 10 to 14%। यानी कि इसमें क्या होगा, पैसा ज़्यादा लगा है, पैसा ज़्यादा लगा, इफिशियंसी ज़्यादा रहेगा, इसका इफिशियंसी कम रहेगा। लाइफ बताइए कि इसमें जब पैसा ज़्यादा लगाया तो लाइफ भी ज़्यादा होना चाहिए। इसका जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है, 25 से 30 साल होता है, और इसका 20 से 25 साल होता है। मतलब इसके मुकाबले क्या होता है, इसका लाइफ क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, जब हम इसको बनाते हैं, ये तो बता दी कि ब्लैक होता है, ये क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन जब हम सोलर सेल बनाते हैं, पैनल जब आप लोग आगे जाके पैनल पढ़ेंगे तो क्या होता है, कि जो पैरामिड का जो पैनल बनाते हैं, वो पैरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा पिरामिड शेप का हो जाता है। तो पिरामिडल शेप में क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, पिरामिडल शेप। आप देखिए पिरामिड आप लोग पढ़े होंगे, इतना ही स्क्वायर का बेस, लेकिन क्या होता है ऊपर भी धीरे धीरे उठा होता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे पिरामिड तो ऊपर उठा होता है, इसके कारण क्या होता है, साइड साइड से एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने के कारण क्या होता है, एरिया बढ़ गया मतलब लाइट ज़्यादा आएगा, लाइट ज़्यादा आएगा का मतलब क्या हो गया, कि वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा पावर देगा, ज़्यादा इफिशियंसी देगा। इसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है, पिरामिडल पैटर्न में होता है जब इसको सोलर पैनल बनाते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड से क्या करते हैं, ऊपर से कोट कर देते हैं। कोटिंग करने का मतलब क्या हो गया, ऊपर से कोटिंग चढ़ा देते हैं, क्या चीज़ का, सिलिकॉन नाइट्राइड का। ऐसा क्यों करते हैं, तो सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग चढ़ा देने से क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि कलर की जैसा दिखने लगेगा, नहीं। सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग चढ़ाने का मतलब मकसद यहाँ ये होता है क्या चीज, कि जो नाइट्राइड मतलब जैसे लाइट आ रहा है तो लाइट क्या कर रहा है, उसमें अंदर तो चल जाए लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि ऐसा लाइट आए और रिफ्लेक्ट होकर चला जाए, ऐसा नहीं हो, लाइट आए तो अंदर ही चल जाए। मतलब रिफ्लेक्शन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग चढ़ा देते हैं। इफिशियंसी का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि दोनों में मेजर और डिफरेंस क्या है, कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एकदम गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ पे हम ये वाला यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, पॉली यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे मोनो मतलब कि जहाँ पे बहुत कम ज़्यादा गर्मी नहीं होगा, जैसे कश्मीर वाला एरिया में धूप तो करता है लेकिन उतना गर्मी नहीं होता है, तो हम पूछे कौन सा सोलर प्लेट लगाएंगे, तो हम मोनो लगाएंगे। क्योंकि मोनो जो होता है लो टेम्परेचर को ऑपरेट करने के लिए होता है। जैसे ही हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका आउटपुट ज़्यादा घटने लगता है। इसका भी घटता है, ऐसा नहीं घटता, लेकिन इसका आउटपुट ज़्यादा घटता है। और आउटपुट कैसे क्यों घटता है, वो आगे के टॉपिक में आएगा, हम आगे के टॉपिक में इसको समझाएंगे। देखिए है कि लो टेम्परेचर होता है, लेकिन जब इसका जो हम यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर ही करते हैं, इसका यूज़ हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। इसका इफिशियंसी हाई होता है, इसका इफिशियंसी लो होता है। फिर देखिए क्या है, इसका जो मेकिंग प्रोसेस है, बताया ना, इसका बनाने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस होता है
होता है थोड़ा ईजी होता है, और इसका हम लोग हाई टेम्परेचर करते हैं। मतलब कि दोनों कैसे बना वो हम लोग देख लिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस निकला वो भी हम लोग देख लिए। अब देखिए तीसरा टाइप होता है वो होता है थीन फिल्म टाइप। थीन फिल्म टाइप में क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे सोलर पैनल सेल जब पढ़ते थे तो उसका जो डायमेंशन था वो क्या था, बहुत ही कम था। मतलब कि 300 माइक्रोमीटर था, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर था, ये तो पहले से कम था। थीन फिल्म में क्या होता है ना, जितना था पहले उससे 350 गुना और कम थिकनेस होता है थीन फिल्म में। नाम से पता चलता है थीन फिल्म, मतलब क्या होगा, जो लेयर होगा और पतला होगा। इसका लेयर जो होता है ना और भी पतला होता है, बहुत पतला होता है। देखिए इसका लेयर जो होता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। तो कितना पतला होता है, तो 1 माइक्रोन तक होता है। 1 माइक्रोन तक इसका लेयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। जैसे कि वहाँ क्या था 300 माइक्रोन था ना, 300 माइक्रोमीटर था पी और 0.3 था एन, लेकिन इसका जो लेयर होता है ना 1 माइक्रोन तक, पूरा का पूरा जो 1 माइक्रोन तक ही हो जाएगा। यानी इसका जो लेयर हो जाता है ना वो 350 गुना कम हो जाता है, इससे कंपेयर में हो जाता है। तो इस दोनों के कंपेयर में, मतलब कि मोनो और पॉली के कंपेयर में क्या होता है, 350 गुना कम हो जाता है इसका लेयर। अब सोचिए आप कि जब 350 गुना कम इसका लेयर हो गया होगा, जो पतला हो गया होगा, तो वेट इसका कम क्या होगा, वेट कम जाता है। फ्लेक्सिबल हो गया होगा, आसानी से उठा सकता है, आसानी से डाल सकते। क्या होता है कि फ्लेक्सिबल हो गया होगा। देखिए ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसका वेट जो हो जाता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। अच्छा जो थीन फिल्म जो सोलर सेल होता है, थीन फिल्म उसको हम लोग एमॉर्फस सेल भी करते हैं। थीन फिल्म सोलर सेल को हम लोग एमॉर्फस सेल भी करते हैं, क्योंकि एमॉर्फस सिलिकॉन का बना होता है। जैसे क्या होता है कि प्योर सिलिकॉन का था ये सब, तो एक एमॉर्फस सिलिकॉन भी होता है मटेरियल जिसका ये बना होता है, एमॉर्फस सिलिकॉन का बना होता है, इसलिए इसको एमॉर्फस सेल भी करते हैं। क्या 1 माइक्रोन का होता है। और अगर इसका कलर पूछिएगा, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्लैक भी हो सकता है, और ब्लू भी हो सकता है। लेकिन जो मोनो कलर होता है वो सिर्फ ब्लैक होता है, पॉली का ब्लू होता है। लेकिन इसका जो कलर होता है ब्लैक भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। अब क्या होता है ना कि इसका जो इफिशियंसी होता है थोड़ा कम होता है, 7 से 18% लाइक करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। इफिशियंसी 7 से 18% इफिशियंसी अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा मोनो का होता है, फिर पॉली का होता है, उसके बाद क्या होता है थीन फिल्म का होता है इफिशियंसी, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर रहेगा, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका क्या होता है, कुछ अच्छा होता है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और क्या मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, और 10 से 20 साल इसका एज होता है। इसका जो एज होता है कितना होता है, 10 to 20 ईयर्स तक होता है। इसका जो एज का देखिए, इसका एज सबसे ज़्यादा होता है 30 से 25, 25 से 20, और इसका जो होता है 10 से 20 साल तक होता है। यानी कि हम लोग देख लिए कि आपकी सोलर सेल है वो कितने तरह का है, 3 तरह का है, वो मोनो, पॉली और थीन। सबसे ज़्यादा लाइफ क्या देख लिए, इन सब दोनों में, इस दोनों में डिफरेंसेस भी देख लिए, इसमें भी थोड़ा कंपेयर कर लिए। चलिए ये आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ कि क्या है टाइप्स ऑफ सोलर सेल। थैंक यू।